पूर्ण इंस्टीट्यूशन में मुझे आने का मौका दिया और इसके लिए भी हम अनुग्रहित हैं आप सबों का कि हमारे ऐसे एक छोटे नाचीज को आने का मौका ही सिर्फ नहीं दिया बल्कि अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए भी मौका दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिसका टॉपिक है पॉलिटिक्स, कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चीफ मिनिस्टर, इसमें उपस्थित हमारे पूर्व सांसद श्री ब्रह्मानंद पासवान जी और डॉक्टर उमाकांत जी, सही है हम नहीं जान पाए इस मिस्ट्री को कि उनके पिताजी से मेरा कैसे सानिध्य है, जरा हम बता देंगे तो अनुग्रहित होंगे। प्रोफेसर कौशल बाबू, श्री दिलीप मंडल साहब, पूर्णाचंद जी जो कार्यक्रम के संचालक हैं, दिनेश कुमार जी, सुश्री संगपली जी, सुश्री मुन्नी भट्ट जी, नरेंद्र जी, उपस्थित फैकल्टी एवं स्टूडेंट के साथी लोग एवं प्रेस मीडिया के सभी साथी। जब हम पटना से चले और स्वाभाविक है हम इस रूप में चलते हैं, विचारों के प्रवाह में हम प्रवाहित होते हैं। किताबी ज्ञान मुझे नहीं है, किताबों का सहारा हम बहुत कम लेते हैं, आदत सी पड़ गई है। इसलिए जब मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हुई बड़ी जदोजहद से, लैंडलॉर्ड्स एंड लैंड लेबरर्स का पार्ट मेरे पिताजी कर रहे थे, लैंडलॉर्ड्स का पार्ट जिनके के यहाँ हमारे माता पिता दोनों बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। लैंडलॉर्ड चाहते थे कि अगर जीतन पढ़ जाएगा तो मेरा मजदूर आगे का कौन होगा। मेरे पिताजी ग्रामीण स्थिति में इलिटरेट आदमी क्या हो सकता है, बट ही वाज ए डांसर, और बीइंग ए डांसर 100 सॉन्ग्स भजन उन्हें कंठस्थ था। कहीं वो परफॉर्म कर रहे थे, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी है, ऑल इंडिया में भी क्या है पता पूरा नहीं है। तो जिस दरवाजे पर रह करके 8 दिन 10 दिन दुर्गा पूजा के समय में परफॉर्मेंस होता है, तो जब छुट्टी का अवसर था तो एक वहां के निवासी ने ही प्रेरित किया कि रामजीत जी आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स भजन एंड सॉन्ग्स तुम्हें याद है और वो भी लैंग्विस्टिक दृष्टिकोण से बहुत शुद्ध बोलते हो, तो तुम्हारे जीन में कहीं कुछ ऐसा है, तुम्हारा बच्चा अगर कोई हो उसको तुम पढ़ाना। यही हमारी पढ़ाई की शुरुआत हुई। मेरे पिताजी यहाँ आए, मजदूरी करने लगे और तब तक हम 7-8 वर्ष के हो चुके थे। उन्होंने कहा अपने मालिक से कि हम अपना बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं। इस पर काफी आग बबूला हो गए हमारे पिताजी के मास्टर, और उस समय that might be the year 1954, तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बच्चे को पढ़ा के क्या दरोगा बनाना चाहते हो। अगर वो कमबख्त आज बचते तो देखते कि पढ़ा करके रामजीत मांझी, जीतन मांझी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो such kind of tradition and such kind of false conviction was prevalent in the society at that very time, and that is still prevailing. I sorry to say this. हमारा कहना है
इस परिप्रेक्ष्य में जब हम पढ़ना शुरू किया, कहानी बहुत है। हम कहना चाहते थे कि विदाउट बुक, विदाउट कॉपी, विदाउट इवन सिलेट। इसीलिए एक साथी जब हमारी बात कहीं सुन रहे थे तो बड़ा दुख भरी शब्दों में हम अपनी बात कही थी कि हम गरीबों का इतिहास कौन लिखता है। तो जीतन मांझी के बारे में लिखेगा कि भटवाल जीतन मांझी। और ये बात सही थी कि जब बहुत काफी कंपेल किया गया हमारे पिता की ओर से, तो कॉम्प्रोमाइज हुआ बिटवीन फादर एंड दैट लैंडलॉर्ड कि ठीक है, काम करते भर में, यानी कि गोरखियाई और बेरोजगारी या जो उसको बेगारी है, करते हुए ये पढ़ेगा। और इसके लिए दैट लैंडलॉर्ड प्रोवाइड ए टूटी सिलेट और पेंसिल, हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द सिलेट दैट वाज कॉल्ड टूटी सिलेट। और उसी से शुरू किया। और इसी पर वो बेचारे अशरफ अस्थानवी नाम है उस राइटर का, जिन्होंने एक कहानी लिख दी, टूटी सिलेट और पेंसिल से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। तो सही बात है, मौका कभी नहीं मिला और इसी प्रकार हम चलते रहे। क्लास में भगवान ने बचपन से पता नहीं क्यों कुछ ऐसा सीखने का ग्रेस्पिंग पावर दिया था कि क्लास में जो बातें होती थी, सुनते थे, उसको हम सुन लेते थे। इवन इन दी टाइम ऑफ कॉलेज ऑल्सो हम ऑनर्स नहीं रखना चाहते थे, इसलिए हम जानते थे कि वॉल्यूमिनस बुक की आवश्यकता होती है, ज़्यादा बुक की आवश्यकता होती है, हम ऑनर्स कैसे कर पाएंगे। लेकिन थैंक यू टू माई गर्ल फ्रेंड, शी इंस्पायर्ड मी कि मैं आपको किताब दूंगी। और शी अप्रोच दिस मैटर टू हर फादर ऑल्सो। और आई एम थैंकफुल टू हर फादर एंड पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं किताब देता हूं और बदले में आप नोट आशा को दे दीजिएगा। और यही कहानी हुई। तो टीचर बोलते थे, हम अपने लैंग्वेज में लिखते थे और रात में जाकर के उसी को इलाज करते थे और वही एक नोट हो जाता था। सही है, ऑनर्स में गया कॉलेज जो मगध यूनिवर्सिटी का अंगीभूत कॉलेज था। यूनिवर्सिटी में हम लोग 8 इतिहास के विद्यार्थी ऑनर्स किया। आई रैंक 3rd, आशा रैंक 2nd एंड शंकर त्रिपाठी फर्स्ट। तो इस तरह से हमारी कहानी शुरू से है कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। आई मीन टू से दैट। तो आज भी हम आपके पास आए हैं, तो आई हैव नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी नोट नाउ। जैसा कि हमारे सभी साथियों ने अपनी बात कही, तो चलिए, एक पृष्ठभूमि है। हम लोगों के साथ प्राय ही होता है, बालक एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था, सीखने के लिए गया तो इसकी कैसे सीखोगे तुम, तो उसने मूर्ति बना करके विद्या सीखा और बहुत बड़ा धनुर्धर हुआ, आप सब जानते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने विद्या की साधना किया, बढ़े, आगे भी बढ़े। पॉलिटिक्स हमारे जीवन का एक प्रारंभिक लक्ष्य था, दैट वाज द गोल। और वो प्रेरणा कहाँ से मिली, आई वांट टू शेयर दिस टू बिफोर यू। हलवाही आप लोग जानते हो, हल चलाना जानते होंगे, क्या है, व्हाट इज बिजनेस ऑफ दैट, फ्लाइंग हल। तो हम लैंडलॉर्ड के यहाँ जानवरों को खिलाने पिलाने का काम करते थे। फादर हल जोत करके वो बैल को लाते थे और उस बैल को खाना खिलाते थे हम ही। खाना खिलाने के बाद दिन भर थका हुआ बैल बेचारा बैठ जाता था और जिसको पागुर कहते हैं, मुंह चलाने का, उसको पागुर हम लोग कहते हैं, वो चलाता था। वहां पर मेरी सोच आई, ये बैल इतना कड़ा मेहनत करता है, कमाता है,
जब इसका डिमाइस होगा तो हु विल नोज कि ये बैल क्या करके गया है, कोई नहीं जानेगा। लाइकवाइज हम ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग को हमने नाम देखा सुना है, वो कुछ करके गए हैं तब तो उनका नाम हुआ है, तो फिर हमें क्यों नहीं कुछ करना होगा, क्यों नहीं हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा नाम आगे हो। यही प्रेरणा का स्रोत मेरे लिए था। एक प्रेरणा का स्रोत मेरे पिताजी को कैसे मिला, अब दूसरा स्रोत हमको ये मिला, हमने सोचा वहीं पर कि हमें राजनीति के माध्यम से को सेवा करना चाहिए जनता का। और जब कॉलेज आवर में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लिया तो सभी साथी अपना अपना लाइफ का एक उद्देश्य दिया कि हम क्या होंगे। कोई कहा हम कलेक्टर होंगे, कोई कहा जज होंगे, कोई कहा पुलिस ऑफिसर होंगे, कोई कुछ कहा। हम कहा करते थे रामायण की एक चौपाई को कि बरौ शंभु नहीं तो रहूं कुमारी, यानी हम राजनीति में जाएंगे, अगर राजनीति में नहीं जा पाएंगे तो हम घर पर मजदूरी करना पसंद करेंगे, लेकिन हम नौकरी नहीं करेंगे। ये मेरा संकल्प था। 66 में ऑनर्स ग्रेजुएट करके 5th ईयर कंप्लीट कर गए थे, 67 में इंटर किए थे। 1967 में हमारे बिहार में एक फेमीन आई, एक अकाल पड़ा, जो हमारे पिताजी कभी हमको नहीं कहा था कि तुम अर्निंग मेंबर बनोगे, हमको सपोर्ट करोगे। और हर सैटरडे संडे को गया, जो हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर की दूर पड़ता है, गया एक टाउन, वहीं पढ़ते थे। आते जाते थे साइकिल से, पैसे कहाँ थे कि जो बस से आते कोई सवारी से। और साइकिल भी एक लैंडलॉर्ड की पत्नी जो जिनको बाल बच्चा नहीं था, पता नहीं क्यों कंपैशनेट हो गई, क्यों कंपैशन हम पर किया, और उन्होंने कहा कि जाओ तुम एमए में पास करके बीए पास कर गए हो, एमए में तुम जा रहे हो, तो जाओ हम तुमको साइकिल देते हैं। वही साइकिल से हम आते जाते थे। एक शाम आए, पिताजी के आंख में हमने आंसू देखी। हमने पूछा पिताजी क्या बात है, आपके आंख में आंसू है। उन्होंने कहा बेटा आज तक तो हमने नहीं कहा था तुमको कि तुम मेरा पार्ट एंड पार्सल बनो, तुम हमको रोजी रोटी में मदद करो, लेकिन ये अकाल साली ऐसी आई है कि अब तो मजदूरी भी नहीं मिलती है, कैसे तुम्हारा भाई को, तुम्हारी बहन को और तुम्हारे परिवार को चलाएंगे हम। दैट वाज दी कट ऑफ मार्क्स इन माई लाइफ। हम हनुमान खुद कर सकते हैं, एक तरफ आकाश में हम थे, लेकिन दैट वेरी वर्सन ऑफ माई फादर वाज लाइक सच कि हम जमीन पर आके गिर गए। हमने कहा वेल पिताजी चिंता नहीं कीजिए, हम देखते हैं जॉब। और वही हम अपने हॉस्टल में आए, बहुत लज्जा से, क्योंकि पहले ही कहते थे कि नौकरी नहीं करेंगे। और हम देखा कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में नौकरियों के लिए लोग आवेदन दे रहा है। अब हमारे सामने लजाने के सिवाय कोई उपाय नहीं थी, लेकिन तो भी एक लड़का के माध्यम से फॉर्म मंगाया, भरा, और 40वां दिन मुझे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। और नौकरी हमने स्टार्ट किया, 13 वर्ष आधा 13.5 वर्ष तक नौकरी किया। तब तक ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अनुभव की बात आप कहते हैं कि कैसे गरीब के लोग आगे बढ़ता है, क्या सोचता है, तो नौकरी भी करते थे तो मन में यही बातें थी कि हमने तो कहा था कि बरौ शंभु नहीं तो रहें कुमारी, आखिर कैसे क्या करूंगा। तो मेरे दिमाग में बात बन गई कि मेरा छोटा भाई है, उसको मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, भाई बंधु को देखेगा, तब फिर हम पॉलिटिक्स में जाएंगे। थैंक्स टू गॉड इन 1976 में ही बिकेम द सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। हम चाहते थे कि चपरासी बनेगा तो भी हम जाएंगे, बट ही बिकेम द सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। कंसिक्वेंटली उसको हमने ज्वाइन करवाया और आई लेफ्ट माई सर्विस फॉर पॉलिटिक्स। और इस तरह से हम पॉलिटिक्स में आए और 1980 से लगातार
आज हम हैं सक्रिय राजनीति में। 90 और 95 के बीच में एक टर्म ड्रॉपेज रहा, हम हार गए थे 182 वोट से। जबकि शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी में बिहार का इतिहास है 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 वोट से ज्यादा नहीं लाता है, लेकिन हमें 55,981 वोट मिला था। उसके बावजूद भी 182 वोट से हम हार गए थे। तो उसके बाद लगातार अपना चलते रहे। अब हम कर सकते हैं आपके सामने जो अनुभव हम शेयर करते हैं कि एक डिटर्मिनेशन था समाज के बारे में सोचने का। तो जिन मुद्दों की चर्चा अभी आप लोगों ने किया, सारे मुद्दों को, चाहे हम गाय चराते रहे हों, चाहे जानवर को खाना खिलाते रहे हों, चाहे स्कूल जा रहे हो, माथे पर 40 किलो का वजन हो, बेगारी के दृष्टिकोण से स्कूल भी जाना था तो 40 किलो का बोझ लेते जाओ, रीट ग्राइंडिंग करा के लेते आना। उस समय भी यही मेरी सोच रहती थी।